नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू गृहस्थी तुम्हारी है तुम ही संभालो। ये क्या मम्मी जी शाम के 5 बजने को आई, लेकिन अब अभी तक गुड्डी को पार्क में घुमाने के लिए लेकर नहीं गई। अब वह मुझे परेशान कर रही है। अब मैं सबके लिए खाना बनाऊं या फिर गुड्डी को लेकर घूमूं। आपने तो आज खाने के लिए कोई तैयारी भी नहीं की है। आरती इतना कुछ बोल गई, लेकिन सच संदर जी ने एक जवाब तक नहीं दिया, बल्कि अभी भी वो अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थी। मम्मी जी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। लेकिन जब संजय जी ने कुछ नहीं कहा तो आरती तमतमाती हुई गुड्डी को पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में जाकर अपनी पति संदीप के पास गुड्डी को जबरदस्ती बिठाते हुए बोली, संभालिए इसे, परेशान किए जा रही है। या तो आप इसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाओ या फिर इसे पकड़ कर बैठो ताकि मैं खाना बना सकूं। उसे इस तरह बोलता देखकर संदीप बोला, अरे क्या बात है, आज गुड्डी घूमने नहीं गई? रोज तो अपनी दादी के साथ घूमने चली जाती है। हाँ, आज पता नहीं दादी क्या मूड बनाकर बैठी हुई हैं, जो जवाब तक नहीं दे रही हैं। इसलिए आज दादी नहीं, पापा इसे संभालेंगे, कहकर आरती गुड्डी को संदीप के पास छोड़कर रसोई में चली गई। कुछ देर तो संदीप ने उसे संभाला और फिर उसे लेकर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो मम्मी कोई किताब पढ़ रही थी। क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप गुड्डी को लेकर संभाल नहीं रही? संदीप ने पूछा तो संध्या जी ने एक नजर भर उसकी तरफ देखा और दोबारा अपनी किताब में लग गई। संदीप को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, मम्मी आप जवाब नहीं दे रही, कहीं नाराज तो नहीं हो? पर संध्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप भी अपना समूह लेकर बाहर आ गया और सीधा रसोई में आरती के पास जाकर बोला, कोई बात हुई थी क्या? आज कहीं तुमने मम्मी को कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज हो गई हो? मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, और अंतर्यामी में हूँ नहीं जो उनके मन की बात जान जाऊँ। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, आज खाने की भी कोई तैयारी करनी नहीं रखी है मम्मी ने, तो आज सब कुछ मुझे ही करना है। आरती का जवाब सुनकर संदीप गुड्डी को लेकर पार्क में रवाना हो गया। इधर संदीप जी को किचन में से बर्तन की पटकने की आवाज में साफ साफ सुनाई दे रही थी। जानती थी कि आरती ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि संदीप जी उठकर उसकी मदद कर दे। पर आज वो मन पक्का करके बैठी हुई थी कि वो कुछ भी हो जाए, आरती की मदद नहीं करेगी। आखिर आरती की आदत थी सबके सामने बेचारा बनने की, सबको ये कहने की कि मम्मी जी ने अपने समय में तो अपनी गृहस्थी चला ली, खूब मजे भी कर लिए, उनकी सिर पर सच तो होती नहीं थी। पर हमारी क्या जिंदगी है, हम तो हमेशा रोक टोक में ही रहे। ये बातें अक्सर उनके कानों तक पर पहुंचती थी, पर वो हमेशा यही सोचकर चुप हो जाती कि दूसरों की बातों पर क्या विश्वास करना। आरती ने उनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन कल रात जब वो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी तब भी यही बात दोहरा रही थी जो उस समय संध्या जी को सुनाई दी गई। बस तब से संध्या जी ठान कर बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आरती के साथ काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। बस इसी कारण वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी, अपने कमरे में ही थी। आज उन्होंने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि गुड्डी को खिलाया भी नहीं। आखिर जैसे तैसे आरती ने अकेले ही खाना तैयार किया। तब तक संदीप भी घर वापस आ गया और आते ही आरती से बोला, आरती फटाफट खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है और अब गुड्डी को भी तुम ही संभालो, अब थक गया हूँ मैं, कहता हुआ वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। संदीप की बात सुनकर आरती बोली, तुम अकेले थके हो क्या? मैं नहीं थकी हूँ क्या, जो गुड्डी को लेकर मुझे टिका दिया? अब अगर मैं गुड्डी को संभालूंगी तो खाना तुम्हें ही लेकर आना पड़ेगा। आखिर संदीप गुस्से से उठा और रसोई में खाना लाने के लिए चला गया। जाकर देखा तो खाने में बस दाल चावल थे। संदीप ने बाहर आकर कहा, ये क्या सिर्फ दाल चावल बना दिए? कोई सलाद नहीं, चपाती नहीं, दाल चावल खाकर कैसे पेट भरूं? तुम्हें पता है कि अगर दाल चावल बने तो मुझे रोटी चाहिए होती है, फिर क्यों नहीं बनाई?
शुक्र मनाओ कि कम से कम ये तो बन गया, नहीं तो आज भूखे ही मरने की नौबत थी। बाहर का खाना तो तुम खाते नहीं हो, पता नहीं ऐसी क्या आदत बना रखी है कि खाना तो घर का ही चाहिए। आरती चिढ़ते हुए बोली, यार तुमसे इतना सा काम नहीं होता। मम्मी भी तो सब कुछ करती हैं, तुम्हारे काफ़ी सारे काम तो वो अकेले ही संभाल लेती हैं, पर आज तो नहीं किया ना तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी। मैं ही लग रही हूँ काम में, एक काम को हाथ नहीं लगाया तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा, इसका मतलब तो साफ है कि जिस दिन मम्मी नहीं होगी कुछ नहीं कर पाओगी, उसी दिन तो शायद भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। संदीप की बात सुनकर आरती ज़्यादा गुस्से में आ गई और रोती हुई बोली, हाँ मेरा किया तो कभी कुछ नजर ही नहीं आता तुम्हें। जब देखो मम्मी मम्मी मम्मी, अगर माँ की लाडली ही बनकर रहना था तो शादी ही क्यों की थी मुझसे। और मम्मी जी भी अपने समय में तो अपने हिसाब से गृहस्थी चला ली, सास तो सिर पर थी नहीं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं था। अब यहाँ मेरी गृहस्थी बिगाड़ रही हैं, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। दोनों की तू मैं देखकर छोटी सी गुड्डी भी रोने लग गई, लेकिन आरती उसे चुप कराने की जगह उस पर छोटी सी बच्ची पर ही भड़क पड़ी। अब तू भी रो ले, इससे तो शादी से पहले की जिंदगी अच्छी थी, कोई झंझट नहीं था, कम से कम मायके में कदर तो थी मेरी। यहाँ आकर तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब बातें अंदर संजय जी के कानों में भी पड़ रही थी। आखिर उनसे गुड्डी का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठकर बाहर आ गई और गुड्डी को गोद में लेते हुए बोली, क्यों बहू, तुम तो अक्सर कहती हो ना कि मैंने अपने समय में अपनी गृहस्थी अपने अनुसार चला ली, खूब मजे किए हैं, मेरे सिर पर सास नहीं थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो आज जब मैं बिल्कुल एक तरफ हो चुकी हूँ, ना मैं रोक रही हूँ ना मैं टोक रही हूँ, बिल्कुल इतनी शांतिपूर्वक एक तरफ बैठी हूँ जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं, तो तुम्हें भी तो मजे लेने चाहिए थे ना, अपनी गृहस्थी अपने अनुसार चलानी चाहिए थी। पर एक दिन में ही हाथ पैर फूल गए तुम्हारे, जो दोनों पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। संध्या जी की बात सुनते ही आरती चुप हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि आज संध्या जी उनकी मदद क्यों नहीं कर रही थी। लोगों के सामने बेचारा बनकर हमदर्दी पाने से क्या मिल जाता है, उल्टा तुम्हारे परिवार की बदनामी हो रही है। उन लोगों से पूछो जो गृहस्थी अकेले संभालते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता। क्या वो लोग भी तुम्हारी तरह बस लड़ते रहते हैं। मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता, पर मैं तुम्हारी तरह अपने परिवार की बदनामी नहीं करती फिरती। आखिर ये तुम्हारी गृहस्थी है तो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। संध्या जी की बात सुनकर संदीप और आरती ने चुप रहना ही ठीक समझा। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।